अच्छा, एक जो मीटिंग की मिस्टेकनली हो गई थी, एक मीटिंग जो है और भी स्टार्ट हो गई थी, तो अभी एक ही मीटिंग है हमारी, ज़रा ग्रुप पे बता दें अगर कोई पूछ ले आपसे। तो हमारी एक ही मीटिंग चल रही है अभी इस टाइम, जो कि चैप्टर 10 जिसका टाइटल है, ठीक है, उस हिसाब से आप ले जाइएगा। चलिए हम स्टार्ट लें इससे। एसन जमील, सर मैं तो ज्वाइन हूँ, कब से ज्वाइन हूँ सर, ज्वाइन हूँ अच्छा सर, ज्वाइन हूँ। मेरा ज्वाइन जब मैंने बोला था ना, आपने सेंड कर दिया था, मैं अब हो गया हूँ। ठीक हो, चल गुड। और कोई है जो ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम जिसको आ रही है? अभी 26 हैं सिर्फ आप लोग, 41 में 26 आए हैं। 46 आप लोग को याद होगा, उन्होंने पहले टाइम टेबल दोबारा सेंड किया तो उसमें 3 to 4 ही नज़र आ रहा है। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि आप 3 to 4 ही आपकी क्लास होती है, लेकिन आप लोग की आसानी के लिए, चले लेट से मैं अपनी कहता हूँ, मेरी अपनी आसानी के लिए, ठीक है, और आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो कि आप लोग यहाँ पर आएँ तो वो टाइम भी जो है ना आपका प्रैक्टिस में चला जाए, तो इसी वजह से मैंने 11 to 12 आपको बताया था, और हमारी क्लास भी 11 to 12 होती रही है। तो फिर वो टाइम टेबल आया 3 to 4 वाला, तो यस मैं मानता हूँ कि वो थोड़ी कन्फ्यूजन आ गई कि शायद 3 to 4 होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि फ़िलहाल है, अगर मैं कहूँ ना कि 3 to 4 आपकी क्लास होगी तो नो डाउट होगी। अगर सपोज़ के लिए टाइम टेबल में आ गया तो मैं आप 3 to 4 ही होगी एंड सो ऑन। इसको थोड़ा सा जहन में रख लीजिए। अगर इन केस तो आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ लो कि सर इसका क्या जो है ना आप कि इसका हम क्या करें, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आपकी 11 to 12, आज भी हम 11 to 12 देंगे, कल अगर आपकी है क्लास इंशाल्लाह तो फिर वही हम करेंगे, 11 to 12 ही हम क्लास लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ी सी ये हो गई, मेरे जहन में नहीं था कि आज मेरी ऑनलाइन क्लास है 11 to 12, तो मैं थोड़ा सा दूसरी क्लास से लेट निकला, मैं दूसरी क्लास में चला गया क्योंकि 12 to 1 है, ठीक है। बल्कि आप ये समझ लें कि आपकी QM में आया हूँ, मैं ढूंढ रहा था कि हाँ मैं तो आज ऑनलाइन नहीं हूँ, समझ के ना पहुँच। क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट जो आपके पास इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस का, अगर हमने दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई, पॉसिबिलिटी, सबसे पहले तो हमने पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि वेदर बोथ मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड और नॉट, कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन तो तब
या हम परफॉर्म करेंगे जब हमें एक दफ़ा पता तो चल जाए कि हाँ मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है। ठीक है, तो ये है कि हमने पॉसिबिलिटी, जैसे हमने प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी देखी, तो वो पॉसिबिलिटी थी तो हमने प्लस माइनस किया, अगर नहीं थी तो उसको हमने नहीं किया, उसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर लेके चलें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिसेस हम पढ़ें बेसिकली आपके पास मैट्रिसेस चैप्टर 10 और मल्टीप्लिकेशन फार्मूला या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले इसकी पॉसिबिलिटी देखें कि अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं और उनको अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो क्या हमारे लिए वो उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसमें हम 2 पॉइंट्स लेते हैं कि 2 मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या आ रही है। ठीक है, लेट से हम मैट्रिक्स ए लेते हैं, लेट से हमने फाइंड करना हो लेट, ठीक है, लेट ए इंटू बी, हमने ए बी फाइंड करना, इसका मतलब ए बी पहले आ गया। अगर आपके पास आ जाए बी इंटू ए तो इसका मतलब बी फर्स्ट मैट्रिक्स है और आपके पास वो सेकेंड मैट्रिक्स है। तो लेट से मैं इसको ये कह देता हूँ, ये आपके पास ए जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स है और बी आपके पास क्या है, सेकेंड मैट्रिक्स है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हमने देखना होता है कि बोथ ऑफ दीज मैट्रिक्स इज पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन व्हेन, ठीक है, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। बी और ए क्या है, मैट्रिसेस है। तो अगर ए इंटू बी हो तो ए इंटू बी के लिए ज़रूरी ये है कि ए मैट्रिक्स के कॉलम्स बी मैट्रिक्स के रोज की इक्वल हो। अगर इक्वल है तो तब ये पॉसिबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर इक्वल नहीं इट नॉट पॉसिबल। क्लियर करें इस चीज़ को। ठीक है, फर्स्ट आपके पास जो पॉसिबिलिटी है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, अगर ए है, अगर बी इंटू ए होता तो फिर हम बी कहते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है, if the number of columns of the first matrix equals to number of rows of the second matrix, then both are possible for multiplication। अब इस पे आई कैप क्वेश्चन देता है, ये जो आपके पास है, आपके पास वहाँ पर भी लेके आता हूँ, आपकी बुक में भी है, आई कैप इस पे क्वेश्चन दे। सपोज कर लें, क्वेश्चन ये आ जाता है, सपोज, ठीक है, ये आई कैप का क्वेश्चन मैं आपको उस सपोज की उसमें ले रहा हूँ, मैं 100% जो है ना श्योर नहीं बता रहा कि ऐसे है, लेकिन ये मैं आपको सपोज करूँ कि इस तरह अगर क्वेश्चन आता है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि इफ मैट्रिक्स ए हैव अ ऑर्डर ऑफ 3x2, ठीक है, एंड मैट्रिक्स बी हैव विद द ऑर्डर ऑफ, लेट्स से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ 2x3, लेट्स से, या 2x1, जैसे मैं कहूँ 2x1 लिखिए, ठीक हो गया। वेदर दीज मैट्रिसेस फाइंड ए बी, लेट्स से फाइंड ए बी। अब ए बी तो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं फाइंड ए बी ऑर्डर, या ऑर्डर ऑफ ए बी, लेट्स से ऑर्डर ऑफ ए बी। क्या हमारे पास जो ए बी आएगा, ठीक है, वेदर पॉसिबल और नॉट, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है वेदर ए बी इज पॉसिबल और नॉट, यानी ए बी पॉसिबल का मतलब क्या, क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इसकी कि नहीं। तो हमने फिर क्या करना है, माइंड बनाना है। आप देखिए, ए आपके पास है 2x, ये हो गया। बी की अगर बात करें 1 है, तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लें, ये आपके पास हैं ए के हैं और ये बी के आपके पास कॉलम्स हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये जो नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें ये इस रोज हैं, ठीक है, और ये इसका कॉलम। तो हमने अपनी पॉसिबिलिटी के लिए देखना क्या है, पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि इफ ए इंटू बी, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तो देन आपके पास क्या है, पॉसिबल है। तो अगर हम यहाँ से चेक कर लें, इसके ए के जो आपके पास आ रहे हैं कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 2, और बी के जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने आ रहे हैं, 2। तो दोनों मैट्रिसेस के रोज एंड कॉलम, मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज की इक्वल है। यस, ए एंड बी इज पॉसिबल, ए एंड बी इज पॉसिबल। ये जो मैंने लिखा हुआ ये इसी तरीके से आपके पास पेपर में आ,
वेदर ए बी इज़ पॉसिबल और नॉट, वेयर बी ए इज़ पॉसिबल और नॉट। तो अगर वो ए बी की बात करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने देखना होता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स आपका ए है, तो इसका मतलब है कि हमने ए मैट्रिक्स की प्रॉब्लम या ए मैट्रिक्स को देखना होता है। अगर बी इंटू हो तो फिर हमने बी को देखना। तो ये आपके सामने कि फर्स्ट के 2 कॉलम्स हैं और सेकंड के आपके पास रोज हैं। तो इसका मतलब है ए के नंबर, ठीक है, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि ए, और बी के नंबर ऑफ रोज जो है आपके पास वो इक्वल है। तो 2 इक्वल टू 2, यस ए एंड बी इज पॉसिबल, यस ए इंटू बी इज पॉसिबल। ये आपके पास है कि जो हम पॉसिबिलिटी इसमें चेक कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन और भी आ जाता है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का मतलब है कि जब 2 मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उससे जो हासिल आता है, जो उससे रिजल्ट आता है, जो मैट्रिक्स आपके पास आ गया, जो उसका रिजल्ट होगा, यानी मैट्रिक्स जो आपके पास आ जाता है, तो क्या उसका ऑर्डर क्या होगा। आप इसको देख लीजिएगा तो वो ऑर्डर आपके सामने नजर आ जाएगा। अब देखें इसके साथ दूसरी चीज़ देखें। ये अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास पेपर में अक्सर आ जाता है, हमने लिखना है कि द ऑर्डर ऑफ, यहाँ लिखें द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, जो आंसर आएगा, यानी कैलकुलेशन इनटू बी करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स का बेसिकली आपके पास क्या ऑर्डर आएगा। पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं विदाउट अ क्वेश्चन, ऑर्डर गिवन होते हैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं। हमने क्या लिखना है, जो ऑर्डर आपके पास होगा आप चेक कर लें। ए आपके पास बी, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी देखते हैं। पॉसिबिलिटी हम लिखेंगे द नंबर ऑफ रोज of the resultant matrix should equals to number of rows of A। ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द रिजल्ट should equals to number of columns of B। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ, आप ध्यान में रखें। अब अगर मैं देखूँ रिजल्टेंट मैट्रिक्स से रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे, डेफिनेटली मैट्रिक्स से 3 रोज होंगे ए इंटू बी में देखें, ये आपके पास गिवन है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स के 3 कॉलम्स, 3 आपके पास जो है रोज होंगे, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आपके पास एक कॉलम होगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स के आपके पास होंगे 3 ये होंगे, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स के आपके पास क्या आएगा, 1 कॉलम आपके पास आएगा। अब इसको आप नोट कर लें, मैंने यही हमने अप्लाई करना है। हमने चेक करना है कि पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के बाद पहली बात है कि क्वेश्चन 1 मार्क आ सकता है कि क्या पॉसिबल है या नहीं है, पहले तो हमने ये चेक कर लिया करना है। उसके बाद हमने देखना है रिजल्टेंट मैट्रिक्स तो रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा या जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा ऑब्जर्व होगा, उसकी क्या आपके पास जो है वो उसका ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, अगर लिख लिया तो मैं दूसरे पेज पे हूँ। जी मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। जी सर, जी सर आपकी आवाज़ आ रही है। आप चेक कर लें। कोई भी हम लोग एक जो है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ले लेते हैं। लेट्स से आपकी ज़्यादा अच्छा है कि आपकी बुक पे सही कर लूँ। तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
मैंने इसमें तो कोई नहीं दे रहा, जैसे मैंने लिया और मैं उसी तरह आपके साथ है, तो कोई एक हम शेयर कर लेते हैं क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के थ्रू हम देखें। तो आपकी बुक नहीं दे रहा ज़्यादा डिटेल, हम कर लेते हैं, हम अपने से लें। मैंने जैसे आपको बताया कि हम ऑर्डर ले लेते हैं, हमें क्लियर हो जाए। लेट्स से ए एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमने लेना है। बेसिकली हमारे पास ऑर्डर था 3x2 का शायद, हाँ 3x2। तो 3x2 का मतलब है नंबर ऑफ रोज इज़ 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज़ 2। तो नंबर ऑफ रोज इज़ 3, नंबर ऑफ कॉलम इज़ 2, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ रोज आपके पास 3 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 है। तो हम लिख लेते हैं 2 4 3 2 1 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। देखें इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है और 3 रोज। एक मैट्रिक्स अगला लेते हैं, उसमें हम लोग 2 रोज एंड 1 कॉलम ले लें। तो उसमें लेट से मैं ले लेता हूँ 2 एंड 3, हो गया 2 रोज एंड 1 कॉलम। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने देखनी है पॉसिबिलिटी, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब पॉसिबिलिटी किसका, ए बी का। ए बी, ए इंटू बी, बी इंटू ए कुछ और होगा, ए इंटू बी कह रहे हैं, बी टू ए भी आ जाता है, ठीक है। ए इंटू बी, तो ए इंटू बी की पॉसिबिलिटी, ए इंटू बी की पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो आप देखें आपके पास सबसे पहले हम अपने माइंड में ला रहे हैं इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं, और इसके नंबर ऑफ ये रोज़ हैं। तो इसके रोज़ और इसके कॉलम्स, ठीक है, दोनों आप देखें इक्वल है। तो यस हमारे पास क्या आ रहे हैं, ए एंड बी, ए इंटू बी इज़ पॉसिबल, ए इंटू बी इज़ पॉसिबल। यस ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए इंटू बी इज़ पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट ये आउट। अब व्हाट विल बी द मैट्रिक्स रिजल्टेंट, उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करें, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी की मल्टीप्लिकेशन आपके पास होगी, सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, 2 4 3 2 एंड 1 1। देन आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, साथ मल्टीप्लिकेशन कोई साइन नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 2 एंड 3। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लिकेशन की क्या होगा, जो आपके पास फर्स्ट लेफ्ट साइड पे आपके पास मैट्रिक्स होगा, उसके फर्स्ट रो को आपके पास जो सेकंड है उसके सेकंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, देन सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो। आ रही समझ। तो इस तरीके से आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब है कि जो आपके पास ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, अब फिर ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, बी मैट्रिक्स कॉलम 2 कॉलम 3, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कॉलम गिवन है, इसी वजह से हमारे पास कैलकुलेशन एक ही आएगी। अब करेंगे कैसे, हम कहेंगे 2 इंटू 2, फिर प्लस साइन आएगा, जितनी भी वैल्यूज आपके पास एक कॉलम में होगी। तो 4 इंटू 3, पहला आपके पास किया जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 3। सेकेंड के लिए करें तो 3 इंटू 2 प्लस, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इससे देखें 1 मल्टीप्लाई 2 देन प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब चेक करें इस मैट्रिक्स को अगर हम काउंट डाउन करें तो आपके पास आएगी 4 प्लस 7 सॉरी 12, 4 प्लस 12 एंड आपके पास 6 एंड देन 2 प्लस 3। इसको मज़ीद अगर कर लें तो आपके पास वैल्यू अलग अलग एक वैल्यू आपके पास आएंगी 12 और 16, 12 और ये 5। ये आपके पास जो है मैट्रिक्स एक आया मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे हमने कहा कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स की तरफ जाएं तो देखें इस मैट्रिक्स से कितने रोज कितने कॉलम, पहले तो उसको क्लियर करें। तो इस मैट्रिक्स के आपके पास देखें 1 2 3 3 रोज हैं और 1 कॉलम, 3 रोज एंड 1 कॉलम, 3 रोज एंड 1 कॉलम। अब चेक है, मैं आपको वहाँ पर लिखा क्या था कि द रिजल्टेंट मैट्रिक्स की बात करूँ, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम्स
कॉलम्स, इसके जो कॉलम्स हैं, ठीक है, सॉरी सबसे पहले रोज़ हैं, जो रोज़ हैं वो बेसिकली आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स के जो रोज़ हैं वो इक्वल होते हैं हमारे पास जो मैट्रिक्स ए हैं उनके रोज़ के। ठीक है, और जो आपके पास इसके कॉलम्स हैं, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं, मीनिंग इसके जो कॉलम्स हैं आपके पास, ठीक है, क्या वो इक्वल हैं हमारे पास कॉलम्स ऑफ डी के, ठीक है, ये आपके साथ, ठीक है। तो आपके पास आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, अगर हम सॉल्व भी ना करें तो हम क्या करेंगे, 3x1, 3x1 विल बी द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन हो बताएं। ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया इसमें प्लस लगाया है, ये सर प्लस से अलावा नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई इंटू 2 अलग और 4 इंटू 3 अलग। हाँ, वो असल में ऐसे होते हैं ना कि आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करना है। सपोज कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और मजीद दिया, आप सपोज कर लें यहाँ पे आपके पास ऐसे बनाओ, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा ना उसको भी हमने ध्यान में रखना है। सपोज कर लें हमारे पास यहाँ पर दिया हो 1 1, एक और भी हमारे पास कॉलम बना हुआ, सही है। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, सपोज यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं इसके आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो, उसको हम क्लियर करें। इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो देखें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, अब आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को देखना है, आपने ये नहीं देखा है ऐसे हो सकता है। आप चेक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को हम चेक करें कैसे होगा। देखें 2 × 2, क्योंकि फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो आ रही है और ये इसका फर्स्ट कॉलम आ रहा है, तो आंसर हमारे पास एक वैल्यू होगी ना, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होगी मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे 2 फिर प्लस आपके पास 4 × 3, ये आपके पास एक कॉलम के साथ हुआ। अब जब ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो एक अलहदा से एक वैल्यू आएगी, देखिएगा ये आपके पास होगा 2x1, ठीक है, प्लस 4x1। तो जितने भी हमारे पास होंगे ना डिफरेंट, तो उसी हिसाब से फिर हमारे पास वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है तो कभी भी वो अलहदा नहीं होता, क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए। देखें ये फर्स्ट आपके पास आ रहा है ना रो, और ये फर्स्ट कॉलम है, ये बेसिकली आपस में ज्वाइन होकर एक सिंगल वैल्यू बना रहे हैं। इसी तरह इसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ऑफ द बी मैट्रिक्स वो बेसिकली एक सिंगल वैल्यू बना रहे हैं। तो अगर ये सिंगल वैल्यूज़ बनेंगी आपके, देखें इसको मल्टीप्लाई सिंगल वैल्यू, तो तब आपका एक मैट्रिक्स बनेगा जिसका आपने ये भी ज़हन में रखना है कि उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आपके पास आएगा, अब अगर हम देखें तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसके जो रोज़ हों वो मैट्रिक्स ए के रोज़ की इक्वल होने चाहिए, जो उसके कॉलम्स हों वो मैट्रिक्स बी के कॉलम्स की इक्वल होने चाहिए। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान न रखें तो हम डेफिनेटली इसको गलत भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी हमसे जो है इसमें वो मिस्टेक नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आप? जी, यस सर प्लीज। मैं इस पर क्वेश्चन और भी लिख लेते हैं, आप साथ साथ सॉल्व करते रहें, देखिएगा आपको क्लियर मजीद होता जाएगा, साथ साथ सॉल्व करते हैं। सपोज़ कर लें हम थोड़े से और मल्टीप्लिकेशन में देखें, सपोज़ ये मैट्रिक्स हैं 2 3 5 1 2 3 1 1 1, एक और मैट्रिक्स भी ले लेते हैं, लेट्स से मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 1 1 2। सपोज ये मेरे पास है। अब देखें सबसे पहले पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, लेट्स से ए इंटू बी। अब ए इंटू बी के लिए अगर हम देखें तो क्या पॉसिबल है, तो इसका हम देखें 3x3 है, इसका देखें तो 3x3, इसका मतलब इसके कॉलम्स और इसके रोज दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं, सेम है या इक्वल जैसे आप करना चाहो, तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लिकेशन अगर देखें तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स सबसे पहले लिख लें, आसानी हो, 1 2 3 1 1 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 1 1 1,
ये मैट्रिक्स आया, अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, देखें 2 इंटू 1, देखें फर्स्ट रो याद रखो, हम यहाँ पर लिखें फर्स्ट के लिए फर्स्ट रो ऑफ ए मल्टीप्लाई, ठीक है, रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। अब देखें सेपरेट मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 1 प्लस, ठीक है, 2 4 प्लस, ठीक है, 5 इंटू 1 ये अब फर्स्ट आपके पास हो गया सब प्लस साइन। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर आप अपने माइंड में रख रहे माइंड के लिए फर्स्ट रो ही रहेगा और दूसरा आपके पास मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम ये आपके पास आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करने शुरू कर दें तो आपके पास होगा फर्स्ट रो में 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 5 प्लस, ठीक है, 5 क्रॉस 1। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट के लिए हम करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 क्रॉस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो आपके पास है। चलिए नेक्स्ट के लिए हम देखें, नेक्स्ट रो चेक करते हैं। अब देखें अब आपके पास होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। अब चेक करें सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम आपके पास होगा 1 इंटू 2 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। सेकेंड में हम चलें लास्ट में तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 1 प्लस 3 इंटू, या फर्स्ट बना। नेक्स्ट कॉलम पे भी हम जा सकते हैं, मेरे पास आएगी लास्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम लास्ट रो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 into 1, similarly 1 into 2 plus 1 into 1, similarly 1 into 3 plus 1 into 1 plus 1 into, ठीक हो गया। तो अब ये आपके पास क्या आएंगे पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका ऑर्डर क्या आ रहा है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर आ रहा है 3 का। अब देखें इसमें जो ये कॉलम रोज़ हैं वो एक एक रोज़ की इक्वल है, इसके जो कॉलम्स है वो बी के कॉलम्स की इक्वल है। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो अगर पेपर में इनके हिसाब से पूछ लेता है कि फाइंड आउट, अगर बी दिया और आपसे कह दे फाइंड आउट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स कॉलम या रो, तो हम लोग डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि आपके पास जो रोज़ है और कॉलम्स है वो क्या बने। ये 1 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, क्या बताएं इसके रोज़ या कॉलम। ठीक हो गया। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन है या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है जिसको हम तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आपकी बुक में भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अक्सर स्टूडेंट डिसीव हो जाते हैं कि शायद ये ऐसा नहीं है जैसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा वो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम हो जाती है, ज़रूरी नहीं कि ना हो, प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस प्रॉब्लम को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि बुक में से, तो वो प्रॉब्लम क्या आ सकती है देख लेते हैं। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 या 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10.1। आप क्वेश्चन नंबर 10.1 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 और स्क्वायर रूट 5 प्लस 7। याद रखो स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 एक सिंगल डिजिट है, मैट्रिसेस में स्क्वायर रूट प्लस 2 एक सिंगल डिजिट है, ठीक है, और स्क्वायर रूट प्लस 7 एक सिंगल डिजिट है। तो कभी अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ तो उस ऑर्डर को ज़रा ध्यान दें। ये पूरा आपके पास जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, ये जो पूरी आपके पास फर्स्ट दिए हुए हैं ये बेसिकली एक वैल्यू है जिसके थ्रू आप सॉल्व करें। जैसे मैं देखूँ
तो ये पूरा आपके पास एक सिंगल वैल्यू है और ये पूरी आपके पास एक सिंगल वैल्यू है जिसको आप अपने माइंड में रखें। तो अगर कभी ऐसा दिया हो ना कि a प्लस बी और c प्लस डी आपके पास गिवन हो और आपसे कहते बताए इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर क्या है, ये एक सिंगल वैल्यू है, ये भी एक सिंगल वैल्यू है, तो इसका मतलब 2 सिंगल वैल्यूज आ रहे कॉलम में, तो इसका मतलब हुआ 2 रोज हुए और आपका एक कॉलम हुआ, 2 रोज हुए और एक आपके पास कॉलम आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें आप जो है रिसीव ना हो जाए, आपको समझ आए कि क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से आपके पास गिवन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। तो ये क्वेश्चन है कि अक्सर स्टूडेंट पूछ लेते हैं, ताकि इसमें सच नहीं है, लेकिन वो यहाँ से डिसीव हो जाते हैं कि सर ये शायद 3 स्क्वायर रूट प्लस 2, ये प्लस 2 इसके साथ तो ये एक सिंगल डिजिट हुआ है। सही है, अगर सपोज कल मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 1 2 और x प्लस 2, या मैं लिखूँ 3, ठीक है 3 4, या हम लिख लेते हैं इसको y प्लस 1। अब ये प्लस 1 जो है आपका प्लस 2, ये प्लस 2, ये क्या है, ये एक डिजिट है, सिंगल सिंगल आपका एक फैक्टर है। तो 1 2 दिस फैक्टर, 2 3 2 एंड दिस फैक्टर, तो ये सिंगल सिंगल फैक्टर है, ऐसा ये नहीं है कि अलहदा से 2 कॉलम्स आ गए आपके पास। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको डिस्कस कर रहा था, ये उन्होंने क्लू दे दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है या 10.10 है, जैसे भी आप लेके गए, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा हुआ है, इफ़ अ मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू m क्रॉस p। अब आपने जहन में आएंगे सर हमारे पास तो 2 क्रॉस 3 या 2 3 के चाहिए, तो उन्होंने वर्ड्स में दे दिए, मर्जी है उनकी जैसे कर लें। एंड b ऑर्डर ऑफ p इंटू n, देन द ऑर्डर ऑफ ए बी इज। अब ए बी क्या है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ना, याद करें ए बी क्या है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। तो उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो पहली बात है रिजल्टेंट मैट्रिक्स तब आएगा जब इसकी पॉसिबिलिटी हो, कर ले किसी पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती कि नहीं आ सकती। तो ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स है ना, पी कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए पी है, और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी जो आपके पास आ रहे हैं, बेसिकली हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये रोज आ रहे हैं। तो आपके पास क्या है, रोज एंड कॉलम्स दोनों के सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। अगर ए बी पॉसिबल है तो डेफिनेटली ए बी का जो आपके पास ऑर्डर आएगा उसमें क्या है, जो ए बी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स हैं उसका जो आपके पास रोज़ हैं वो ए के रोज़ की इक्वल होंगे। तो ए के रोज़ की आपके पास क्या है, एम है, और आपके पास जो बी के है आपके पास बी के कॉलम्स की इक्वल है, बी के कॉलम आपके पास क्या है, एम है। तो इसका मतलब है ए बी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, एम इंटू एन। ए बी का जो आपके पास रिजल्टेंट कॉलम आपके पास क्या है, बी इंटू एन। इसको क्लियर कर ले, अगर समझना है तो बताएं। देखें एक ही आपके पास है जो ऑर्डर दिया हुआ है, ए का जो ऑर्डर है वो आपके पास गिवन है, ये देखें एम इंटू पी, और बी का जो ऑर्डर आपके पास दिया है पी इंटू एन। तो हमने पॉसिबिलिटी पहले चेक करनी कि वेदर दीज बोथ आर पॉसिबल और नॉट। इसको जहन में रख लें, कब यहाँ तो दिया हुआ है ना क्योंकि आप कोर्स वर्क में कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर दिया हो, लेट्स से यहाँ पर दिया हो कि नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं कहना कि बगैर उसके जो है ना डायरेक्टली वैल्यू, अक्सर स्टूडेंट कर जाते वही होगा कि वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का जो है ना वो आपका रो के उसके कॉलम्स आएंगे, चलो यही हो गया, वो आंसर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन चेक करने कि यार वो पॉसिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल है देन जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा कि आपका ऑर्डर क्या आएगा। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जिसको नाम दिया ए बी, तो ए बी के हमने ये चेक करना है कि ए बी का आपके पास जो नंबर ऑफ रोज हैं, ए बी के जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो ए के नंबर ऑफ रोज की इक्वल होंगे, और ए बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होंगे, तब जाके 100% हमारे लिए पॉसिबल हो जाए। ठीक है, अच्छा, आपने तो ये पी से कैंसिल कर दिया, क्या चीज़, पी से कैंसिल कर दी क्या हाँ केस चलो आप जी, अब आप माइंड में रखें। सबसे पहले मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने सबसे पहले पॉसिबिलिटी इसकी चेक की है। चलिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। हमने बेसिकली इसको ऐसे लिखा है कि सबसे पहले आप ले रहे हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी चेक करें, आप अपने लिए ले रहे हैं, मीन के पॉइंट बना रहे हैं कि सबसे पहले आप पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या है, ए बी की, ए बी की पॉसिबिलिटी। तो ए बी की पॉसिबिलिटी अगर हम चेक कर ले तो क्या होना चाहिए, ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी के नंबर ऑफ रोज की इक्वल होने चाहिए। तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो पी हैं, और इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो भी पी है। तो दिस ये आपस में दोनों इक्वल हो गए, तो यस ए बी इज़ पॉसिबल। ये तो पहला स्टेप हुआ। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है
उसने कहा कि ए बी का ऑर्डर क्या है, ए बी का ऑर्डर क्या होगा। ए बी के ऑर्डर के लिए हमने क्या पढ़ा कि ए बी के जो रोज़ हैं, जो ए बी के नंबर ऑफ रोज़ होंगे वो बेसिकली इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज़ ऑफ ए, और ए बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी के। ठीक है, अब जब देखें नंबर ऑफ रोज ऑफ बी क्या है हमारे पास, तो ए बी का ऑर्डर आ जाएगा। नंबर ऑफ बी के रोज जो है हमारे पास वो हमारे पास एम है, और नंबर ऑफ ए के रोज जो है वो एम है, और नंबर ऑफ बी के जो कॉलम्स है वो आपके पास एन है। तो एम इंटू एन विल बी द ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी, विल बी द ऑर्डर ऑफ ए इंटू। अब क्लियर हो जाएगा, शायद वो वहाँ से फिक्स हो गया। ठीक है, अब आप इसमें देख लीजिए जो जो मल्टीप्लिकेशन है। इंशाल्लाह आज थोड़ी सी मेरी जो हमारी क्लास डिस्टर्ब भी होगी इस वजह से, इंशाल्लाह कल हम टाइमली जो है ना इसको स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूँ इसके ऊपर क्वेश्चन जो आपके साथ मैं डिस्कस कर सकूँ, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसकी प्रैक्टिस की तरफ जाएँ, देख लें। और मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की, कुछ उसमें से हो रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट, कुछ क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के कि नहीं, प्रॉब्लम आ रही है? जी सर, सारे हो गए हैं, बस जो पहली असाइनमेंट है उसका लास्ट क्वेश्चन, उसमें जरा सी कंफ्यूजन है, वो हाँ, वो बस लास्ट दूर क्वेश्चन में, करनी है थोड़ी सी। लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन में जो आंसर है ना वो आपको नज़र आएगा माइनस के साथ सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है। जी बी जी बी सर। बी और डी, शायद बी और डी सेम है, बी और डी। तो जो डी है ना, डी जो डी है इसका आंसर जो मैंने लिखा हुआ है डी, जो डी में प्लस है माइनस नहीं है। जो बी है, बी यानी बी फॉर बॉल, जो बी है, तो बी जो है हमारे पास वो आ रहा है माइनस के साथ, जो कि मिस्टेकन है, गलत है, क्योंकि हमेशा कॉस प्लस होती है ना, तो माइनस तो नहीं आ सकते। हाँ वैल्यू माइनस में आ सकती है, लेकिन वह बस सर वो जरा इक्वेशन बनाने में मुझसे जरा कंफ्यूजन हो रही है, चले वो क्लियर कर लूंगा, बाकी हो गया सारा। एक दो दिन है, मैं मसला ना करें, एक दो दिन में कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला उसको हम क्लियर कर लेंगे, इसकी फ़िक्र ना कीजिएगा। लेकिन सिर्फ आपको ये पता हो कि हमारे पास एग्ज़ाम में जो है वो बेसिकली इसी तरह आते हैं क्वेश्चन, हमने अगर करने हों, अगर उसको हम सॉर्ट आउट करने जाएँ तो क्या हो सकता है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ये हमने ज़हन में यस रखना। सर। ठीक है, तो जी इंशाल्लाह सर। कल आप अपनी जो है ना सेल्फ टेस्ट में चेक कीजिएगा, जो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं आपको नज़र आ रहे हैं वो आपके पास है। कल मैंने आपको इन्वर्स स्टार्ट करना है, ए इन्वर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और फिर जब आप इन्वर्स पे आएंगे तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स भी आ जाएगा, और ट्रांसपोज भी आ जाएगा। बाकी जो मैंने आपको सेंड किए हैं ना, जो चैप्टर 10 के जो नोट्स है, उसमें चेक किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में बताया, ट्रांसपोज, और उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में भी कहा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। आपको मैंने कल एक साथ ये डिस्कस करी, तो कल हम लोगों ने पढ़ना है ए इन्वर्स या इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन सब चीज़ें दोबारा से रिवाइज हो गई। ठीक है सर? ठीक है, इंशाल्लाह फिर ओके कल सर, इसी अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा सारे अपना। ओके सर, इंशाल्लाह। यस सर, बस अल्लाह सर हाफिज। ख्याल बहुत रखा है, बीमार हो गया हूँ, नज़ला हो गया है।